हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं हाल ही की लिस्टिंग कंपनी जोमेटो के बारे में। इस शेयर में काफी ज्यादा बड़ा एक्शन होते हुए दिखा था लिस्टिंग के बाद भी, और लिस्टिंग भी हुई थी काफी ज्यादा शानदार। और इसके बाद नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी काफी ज्यादा इस शेयर में पैसा लगाया और उसके बाद शेयर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ भी आया था। लेकिन अभी के जो लेवल्स हैं वो अपने 52 वीक हाई यानी कि अभी जो 2-3 दिन पहले लगाए वहां से करीब करीब 5 से 10% डाउन है। अगर आपने भी इसी शेयर में पोजीशन बनाई थी और आगे के लिए सोच रहे हैं क्या हो सकते हैं टारगेट, तो मैं बताता हूं आपको कि क्या हो सकता है इस शेयर में, या फिर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या होगा मेरा व्यू इस शेयर पे आपके लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी भी स्टॉक से रिलेटेड मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। और गाइज, आप अपना डीमेट अकाउंट भी हमारे साथ खोल सकते हैं अप स्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही साइन अप करोगे वैसे ही मेरे पास आपका डाटा आ जाएगा और मेरी साइड से आपको विद इन 1 आवर्स में कॉल आ जाएगी। तो गाइस, बात करते हैं जोमेटो के लिए। गाइस, जोमेटो का शेयर जो है फ्राइडे के सेशन यानी कल के दिन 133.50 के लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 8 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है शेयर। परसेंटेज में बात करें तो 5.5-6% की डाउनफॉल देखने को मिला है कल इस शेयर में। गाइस, शेयर हाई ओपन हुआ था 142 के लेवल्स पे, जिसके बाद शेयर 142 का ही हाई है शेयर का, उसके बाद कंटिन्यू फॉल होता रहा है। कई शेयर की बात करें तो मार्केट में कल सुबह से अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन शेयर शुरू से ही नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखा है और निचले स्तर पे आके बंद हुआ है। मार्केट में हालांकि लास्ट आवर में गिरावट आई थी प्रॉफिट बुकिंग, और शेयर में भी हैवीली बिकवाली होती हुई दिखी है। सबसे बड़ी बात जो नोटिस करने वाली है, शेयर जहां पे 2 से 3 दिन तक 700 मिलियन वॉल्यूम्स के साथ कामकाज हो रहा था शेयर में, यानी कि अप्रोक्स 7 करोड़ लोग 7 करोड़ क्वांटिटी में काम हो रहा था, वहीं पे कल के दिन फ्राइडे के सेशन में 88 मिलियंस का काम होते हुए दिखा है शेयर में, यानी कि 88 मिलियंस के वॉल्यूम्स आते हुए दिखे हैं, जहां पे 700 मिलियन के वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे थे आपको। तो गाइज, अब बात करते हैं इसके शेयर प्राइस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, शेयर का प्राइस जो 133.50 पे क्लोजिंग देते हुए दिखा है और शेयर 115 पे लिस्ट हुआ था, 115 के लेवल पे, जिसके बाद शेयर ने 139 का हाई लगाया, जो कि उसका अपर सर्किट भी था सेम डे, लेकिन बंद हुआ वो 136 के अराउंड। उसके बाद नेक्स्ट डे भी शेयर में रैली आई 148 तक की, जो 52 वीक हाई भी शेयर का है, यानी कि अभी का जो रिसेंट हाई है 52 वो 148 का है। और गाइज, ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनके पास आईपीओ अलॉट नहीं हुआ और शेयर चल रहा था, तो उन्होंने काफी ज्यादा फ्रेश बाइंग भी बनाई है लोगों ने, और उनकी जो लेवल है, जो बाइंग का लेवल है, वो 140 के अराउंड हो गया है। क्यों? क्योंकि शेयर नेक्स्ट डे तुरंत 140 के आसपास चला गया था, और जो एनालिस्ट थे उनका मानना यह था कि शेयर अभी तेजी दिखाएगा, 150-160 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो काफी ज्यादा बाइंग हुई शेयर में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ये दोबारा से लेवल 150 या 140 के लेवल्स के ऊपर कब तक जा सकता है? गाइस, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है शेयर में, वो जिनका आईपीओ में पैसा लगा होगा वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि शेयर देखो ऊपर जाता है तब तक तो सब रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे आते ही कहीं ना कहीं वो लोग भी डर के मारे निकल रहे होंगे कि ठीक है, जो पैसा मिल रहा है वो ले लो, और प्रॉफिट बुक कर रहेंगे। और दूसरी साइड जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो अपना पैसा इस शेयर में लगा के बैठे हैं, तो अभी उनका पैसा जब तक फंसा है तब तक शेयर नीचे के लेवल्स तो आपको नहीं दिखाना चाहिए। अब मेरे हिसाब से जो इसका पहला सपोर्ट निकल के आएगा वो 120 का, और उसके बाद 115 जो कि इसका लिस्टिंग प्राइस भी है, तो वो भी यहाँ से करीब करीब 10% का डाउन साइड है। लेकिन वही एक सपोर्ट जोन निकल के आएगी। हालांकि अभी 4 दिन हुए शेयर को आए हुए, तो ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है सपोर्ट के लिए हमारे पास चार्ट में। तो आपको ये जो है 120 का पहला जो एसएल की तरीके से काम करना चाहिए, और दूसरा 115 जो कि इसकी लिस्टिंग प्राइस भी थी, उसके नीचे निकले तो कहीं ना कहीं आपको अपना आईपीओ वालों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और रिटेल वाले भी जो अभी आईपीओ के बाद जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ और उन्होंने पैसा लगाया, उन्हें भी कहीं ना कहीं शेयर में से निकल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका व्यू अलग हो सकता है, आप चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं शेयर को। और दूसरी बात, जिन्होंने बाय करा है आईपीओ के बाद, उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। ब्रोकरेज हाउस यूबीएस के टारगेट आए हैं कंपनी पे जो कि 165 के हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है लोगों में कि हाँ, वहां के टारगेट आए हैं, तो आप बाय करके रख सकते हैं, या फिर अपनी पोजीशन अगर लॉस में भी तो बने रह सकते हैं। तो मैं वो आपको बता दूं कि वो जो टारगेट है वो फॉर फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं, पूरी साल के लिए, यानी कि 1 साल के टारगेट है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा इंडसइंड बैंक के रिजल्ट आए थे और शेयर अभी 900 के 1000 के अप्रोक्स ट्रेड कर रहा, आई थिंक
तो शेयर में जो टारगेट आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउस के वो 1300 प्लस के आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शेयर अभी आ जाएगा 1300 पे, वो उनके फाइनेंशियल ईयर के लिए पूरे टारगेट होते हैं। तो ऐसे यूबीएस ने कवरेज शुरू करी है, जो कि बाय के साथ शुरू करी है 165 के टारगेट्स के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये शेयर कल ही 165 पे आ जाएगा या जैसी चाल चल रही है वैसी। हालांकि जो इसका मोमेंटम है वो अभी पॉजिटिव रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये होगा कि जो बड़े निवेशक हैं उनकी काफी ज्यादा इस कंपनी में हिस्सेदारी हो गई है। गाइस, मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख करोड़ से भी बड़ा मार्केट कैप हो गया था पहले दिन ही, जिस दिन शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ। दूसरी बात, कंपनी का इस लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर आप ये तो आप सभी मनी कंट्रोल के द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं। तो मनी कंट्रोल ऐप जो है वहां से भी आप सभी को दिखता है कि कौन सा कितना प्रॉफिट बना रहा है। ये कोई तीर मारने वाली बात नहीं है, तो वहां आप जाके चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो नोटिस करने वाली है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है 2020 में, यानी 2020 में रेवेन्यू बहुत हाई ग्रो हुआ था और वहां पे लॉस हाई हो गया था। मतलब रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो लॉस बढ़ रहा है कंपनी का। ये मेरे समझ में नहीं आया था, तो वो एक चीज आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए कि रेवेन्यू हाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कहीं ना कहीं जनरेट होना चाहिए। बट रेवेन्यू हाई हो रहा है बट प्रॉफिट भी हाई हो और लॉस भी हाई हो गया था, और रेवेन्यू कम हुआ तो लॉस कम हो रहा है। तो वो मेरे हिसाब से समझ नहीं आ रहा। तो शेयर में ओवरऑल जो मेरा व्यू बन के आ रहा है, फ्रेश एंट्री लेने के लिए आप 120 के पास आए शेयर तो आप 120 के एसएल के साथ एक बार को पोजीशन बना सकते हैं। और आपका जो टारगेट होगा वो 135 के लेवल्स का होगा, जो कि यहाँ पे अभी शेयर खड़ा है। गाइस, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें और 120 का एसएल रख सकते हैं और 115 के फॉलोड बाय 150, और आपका जो टारगेट निकल के आएगा वो 150 तक के लेवल शेयर में आ सकते हैं। दोबारा रिसेंट 52 वीक हाई को क्रॉस कर सकता है। मार्केट का भी सहारा चाहिए होगा, और अगर किसी बड़े निवेशक की सेलिंग आ गई तो ये कई शेयर नीचे जा सकता है। लेकिन जो बड़े निवेशक होते हैं वो इतनी जल्दी कुछ करते नहीं है शेयर में जब तक कोई बड़ा काम ना हो जाए। तो अभी वो कहीं ना कहीं बने हुए दिख रहे हैं शेयर में। अभी जो रिटेल है वही कोई ना कोई आईपीओ वाला जा रहा है, कोई जो अभी रिसेंटली आईपीओ के बाद लिस्ट होने के बाद शेयर में बाइंग करी है वो जा रहा है छोड़ के। तो कहीं ना कहीं अभी इस पे कॉन्फिडेंस लोगों का गिर भी रहा होगा, और जो होल्ड में उनका कॉन्फिडेंस यूबीएस की तरफ से जो ब्रोकर रिपोर्ट आई है बाय के लिए वहां से बढ़ रहा है। तो मेरा ओवरऑल व्यू जो था वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। नीचे डिप पे बाय करें 120 के एसएल के साथ, फ्रेश एंट्री वाले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए वही एसएल होगा, और आपका जो टारगेट निकल के आ सकता है 150 तक का आ सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए गाइस मेरी इस पे कोई भी राय नहीं है, क्योंकि कामकाज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और दूसरी बात है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, हालांकि आगे चल के कैसा रहने वाला है वो मैं कह नहीं सकता अभी। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी और शेयर में भी शिफ्ट हो सकते हैं जोमेटो के बजाय। तो ये थी मेरी वीडियो जोमेटो शेयर पे। होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।